हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू। जब हम बात करते हैं पेपर वन की, तो पेपर वन में बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जो स्कोरिंग होते हैं और ये पेपर वन आपके पूरे एग्जामिनेशन का एक स्कोरिंग एरिया होता है। और इसी पेपर वन की बदौलत, इसी पेपर वन के दम पे आप नेट और जेआरएफ की क्वालिफिकेशन को तय करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इसको एक जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज का पार्ट समझ के छोड़ देते हैं कि इसको आखिरी में देखेंगे, कुछ टाइम दे देंगे, या फिर हम इसको सीधे एग्जामिनेशन में ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं इसमें जो नए से हैं, जिनको नया एड ऑन किया गया है, इनको अपडेट किया गया है। और मेरा अपना ये मानना है, मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि एग्जामिनेशन में बिना इन टॉपिक को पढ़े नहीं जाना चाहिए, कि इन टॉपिक को आपको पढ़ के ही जाना चाहिए। आज के इस खास पेशकश में मैं आपको वो कुछ चुनिंदा टॉपिक्स बताऊंगा, और अगर आपको लगता है कि इनसे रिलेटेड आपको कोई लेक्चर चाहिए या कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझको इस वीडियो के कमेंट में कर सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको समझना है या कौन सा टॉपिक आपकी समझ में नहीं आ रहा। मैं कोशिश करूंगा कि एक स्पेशल वीडियो उस पर बना के अपने इस चैनल पे अपलोड करा दूं, या फिर किसी लाइव क्लास में मैं इसको आपसे डिस्कस कर लूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं वो टॉपिक्स जल्दी से गिनवा देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको पढ़ के ही जाना चाहिए। सबसे पहले आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये 10 यूनिट्स हैं। आपको यूनिट्स के नाम पता ही होंगे, मैं नाम पे नहीं जाने वाला हूं। मैं उन टॉपिक्स को जल्दी जल्दी यहां पर लिख दूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक यहां पे आता है, या पहला जो एरिया है वो है मेमोरी का। मेमोरी ये आपके आईसीटी वाली मेमोरी नहीं है, कंप्यूटर वाली मेमोरी मत समझिएगा आप इसको। मेमोरी, ठीक है, ये पेपर वन की मेमोरी आती है और ये नया टॉपिक है, नया इंक्लूड हुआ है इसमें। इसमें आपको कौन कौन सी मेमोरी के बारे में पढ़ना है? इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, राइट, एपिसोडिक, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, एपिसोडिक एंड एडिटिक। ये 4 तरीके की मेमोरीज हैं जिनके बारे में आपको पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, अब इसमें पढ़ना क्या है? इसमें आपको इनकी फीचर्स पढ़ने हैं एंड फंक्शनैलिटी। कि इनका फंक्शंस कैसे है, कैसे ये फंक्शंस करते हैं, और ये जो मेमोरीज मैंने डिस्कस की हैं या जो मेमोरीज इसमें हैं उनके क्या फीचर्स हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको पढ़ के जाना चाहिए। दूसरा इसमें टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट, वो है मेटाकॉग्निज्म। इससे क्वेश्चंस देखे गए हैं, हो सकता हो इस बार भी फ्रीक्वेंट ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मेटाकॉग्निज्म। ठीक है, मेटाकॉग्निज्म के बाद ओपन क्लासरूम मॉडल, राइट, मेटाकॉग्निज्म, ओपन क्लासरूम मॉडल। और इसमें कुछ एक और इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के नाम से इसको हम पढ़ सकते हैं। मैं अभी नाम भी आपको बता देता हूं। अब इसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम है कहूत, ठीक है, पैडलेट, सॉक्रेटिक। इससे क्वेश्चन आया है पिछले साल, पिछले एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिला है। तो हमें यहां पर मेमोरी, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, एपिसोडिक एंड एडिटिक, इनके फीचर्स और इनकी फंक्शनैलिटी को पढ़ना है। अगला है मेटाकॉग्निज्म, ओपन क्लासरूम मॉडल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है, ये इससे क्वेश्चन आया हुआ है, 2 बार देखा गया है इससे क्वेश्चन। कहूत हो गया, पैडलेट हो गया, सॉक्रेटिक हो गया, गूगल क्लासरूम हो गया, क्विजिज हो गया, ये भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और ओपन क्लासरूम मॉडल भी आपको पढ़ के जाना चाहिए। उसके बाद है यहां पर एक जो काफी इंपॉर्टेंट MOOC है, स्वयं
स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा, और अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है स्वयं प्लस। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, आप पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े हैं तो इनको पढ़ के जाइए। इसमें कभी कभी पूछ लेते हैं स्वयं में कितने चैनल्स हैं, 34 चैनल्स थे लेकिन अब बढ़ के ये 40 चैनल्स हो गए हैं। चैनल्स के नाम भी पूछ लेते हैं, जैसे हो गया वागीश, एक चैनल आपका वागीश है जिसको 01 चैनल नंबर है इसका। ठीक है, कौटिल्या, राइट, ये चैनल्स है, जैसे कौटिल्या हो गया, और प्रबोध हो गया, कौटिल्या का है आपका 7 नंबर है। ठीक है, प्रबोध हो गया, प्रबोध आई थिंक 3 है, ये प्रबोध 3। इनके बारे में पूछ लेता है कि इन चैनल्स में क्या क्या कही गई है बात, या ये बात किस चैनल में कही गई है, किस चैनल के माध्यम से हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा है इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल, आप पढ़ के जाएंगे, इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल, इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल पढ़ के आप जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं, स्वयं, स्वयं प्रभा, स्वयं प्लस, चैनल की संख्या चूंकि बढ़ गई है तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं, वागीश, कौटिल्य, प्रबोध, ये चैनल नंबर और चैनल के साथ कौन कौन सी चीजें जुड़ी हुई हैं, कौन सा चैनल क्या नंबर रखता है या किस चैनल का कौन सा नंबर है। ये आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ टॉपिक्स थे जो मुझे ध्यान में आए, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लिए जाने चाहिए। उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड, ये आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड में आप देखे होंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक में पहला आता है आपके वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये 3 पॉइंट्स हैं। अब इनसे रिलेटेड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, या फिर इस तरीके से भी डायरेक्टली आपको पूछ लिया जाएगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च, और इनसे रिलेटेड थ्रेड्स आ गए हैं, इनसे रिलेटेड थ्रेड्स वाले क्वेश्चंस भी देखने को आए हैं, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, या ये पार्ट भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस रिगार्डिंग डिजिटल इनिशिएटिव्स, डिजिटल इनिशिएटिव्स, ये आप भी ध्यान रख लें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारे ऐसे डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं जो चलाए गए हैं। चूंकि ये क्वेश्चन आपका, ये पेपर कैसा होता है, जनरल अवेयरनेस का होता है या जनरल नॉलेज के टाइप का होता है, तो आपको इससे अवेयर या इससे अपडेट रहना पड़ेगा। तो ये जनरल अवेयरनेस या फिर डिजिटल इनिशिएटिव। उसके बाद हमने ये थ्रेड्स वाली बात की, थ्रेड्स आप पढ़ के जाएंगे, बाकी जो आमतौर पर आप पढ़ रहे हैं उनको पढ़ते ही रहें, लेकिन इस पर भी आपका मेन फोकस होना चाहिए। राइट, चलिए आगे चलें। आगे आपका अब हम लेते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन सिस्टम। इसमें कुछ सबसे इंपॉर्टेंट तो अभी जो चल रहा है बिल्कुल लाइमलाइट में, वो है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब इसमें 5+3+3+4 वाला जो स्ट्रक्चर है ये पिछले से पिछले साल देखा गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और क्या पूछा जा रहा है, और इसमें लेवल्स पूछे जा रहे हैं कि किस लेवल पे क्या है, कौन सा लेवल क्या कहलाता है। ठीक है, राइट, ये हो गया। और दूसरी बात है कि इसमें 5 ईयर प्लान्स के बारे में पूछ ले रहा है, 5 ईयर प्लान्स, सेकेंड 5 ईयर प्लान कब बना। ठीक है, और इसका एम क्या है, 8th 5 ईयर प्लान के बारे में आप लोग पढ़ के जाइएगा, 8th
5 ईयर प्लान के बारे में आप लोग पढ़ के जाइएगा। और इससे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे ध्यान में आ गया, एंशिएंट यूनिवर्सिटीज। इससे रिलेटेड यूट्यूब पर मेरी वीडियो भी है, आप चाहें तो देख लें उसको। अगर आप पढ़ लेंगे तो ये सेक्शन आपका पूरा कवर हो जाएगा। छोटी सी वीडियो है, जल्दी से जाके आप उसको देख लीजिए। और ये एंशिएंट यूनिवर्सिटीज के बारे में क्यों, क्योंकि एनईपी में एक्सक्लूसिवली इन चारों का नाम है। ये चारों हैं कौन कौन सी, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और वल्लभी। ठीक है, ये चारों यूनिवर्सिटी, चारों सेंटर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की ड्राफ्ट में एक्सक्लूसिवली इन चारों का नाम आया है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो आप YouTube पर इससे रिलेटेड मेरी वीडियो है वो जाके पूरा देख लेंगे तो ये चारों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसमें एक तो एनईपी, दूसरा 5 ईयर प्लान और एंशिएंट यूनिवर्सिटीज, ये काफी ज्वलंत टॉपिक हैं, ज्वलंत विषय हैं और अभी यूजीसी इन पर फोकस कर रही है और इनसे क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो एक टॉपिक ये रह गया। दूसरा, इसके साथ आपका जो गेमिंग ऐप प्लेटफॉर्म्स हैं, गेमिंग ऐप प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, वो अभी मैंने बता ही दिया, जैसे आपका कहूत हो गया। इसमें गेम के थ्रू हम क्या करते हैं, लर्निंग होती है हमारी। ठीक है, ये सिर्फ गेम वाले नहीं है, इनसे क्या होता है, लर्निंग होती है। दूसरी यूनिट हमारी हो गई पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। इसमें AQI वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये हो गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि अगर आपकी AQI ज़्यादा है 100 से, या इस तरीके का क्वेश्चन आ गया कि AQI इज लेस देन 50, तो आपकी क्वालिटी कैसी होगी, एयर क्वालिटी कैसी होगी। ठीक है, दूसरा पॉल्यूटेड सिटी एंड पॉल्यूटेड स्टेट वाले क्वेश्चन भी आए हुए हैं। पॉल्यूटेड सिटी एंड पॉल्यूटेड स्टेट वाले क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA। इसके क्वेश्चन भी आए हैं। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, इंडिया में ही है। और इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन कराए हैं, वीडियो भी है मेरी INA से, जो पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट वाला जो मैंने मॉक टेस्ट कराया है, 30 मिनट 50 क्वेश्चन वाली सीरीज मैंने कराई है, उसमें मैंने बहुत डिस्क्रिप्टिव तरीके से इसको बताया है। और इसमें आपको पढ़ना चाहिए सोलर कलेक्टर, राइट। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट में आपको नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि जो आप पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ना ही चाहिए, उसके साथ साथ आपको ज्यादा तवज्जो, ज्यादा फोकस इन टॉपिक्स पर भी देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी घटनाएं हैं जो घटित हुई हैं या जो हो रही हैं, जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की वो चल रही है, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे की यूनिट देखते हैं। अच्छा, एक इसमें है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हम VOC भी कहते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे कैसे। इसके पढ़ने के लिए आप ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिएगा या गूगल से जो डेटा थोड़ा बहुत अवेलेबल है वो पढ़ लीजिएगा, उतना आपका एनफ हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट यूनिट जो इंपॉर्टेंट यूनिट है ICT, इसमें एक तो क्वेश्चन आपका आता है मालवेयर का। मालवेयर के क्वेश्चन आते हैं कि मालवेयर क्या होता है और क्या काम इसका होता है, फंक्शनिंग क्या होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इससे आपका बन रहा है फायरवॉल का,
स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें आ जाते हैं। अब जैसे इसमें क्या हो गया, इसमें आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, राइट। एक दो क्वेश्चन, एक दो स्टेटमेंट दे दिए, उसके हिसाब से फिर आपको कभी कभी ऐसा होता है कि रीजन दे दिया, राइट, आपको एसर्शन और रीजन टाइप वाले क्वेश्चन दे दिए। अब दूसरी चीज आपकी आती है, बहुत मामूली है, रैम एंड रोम। इनको आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स देके बताते हैं, डेली लाइफ से रिलेट करके इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। आईसीटी में और एक इंपॉर्टेंट है मेमोरी, ठीक है, लाइक 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, ठीक है, या फिर 1 टीबी में कितने जीबी होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये क्वेश्चंस भी आया है, ठीक है, आसान है, चूंकि ये हम अपनी डेली लाइफ में देख रहे हैं तो इसलिए हमको ये इजी लग रहा है। ठीक है, तो ये आपको इसके बारे में तैयार होना चाहिए और ये पढ़ के जाना चाहिए। मेरा कहने का सेंस ये है, इस सेशन का मतलब या इसका मकसद यही है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं। अगर जो टॉपिक मैंने आपको दिए हैं इनमें से आपने अगर सब पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ा है, हो सकता है भूल चूक कोई टॉपिक्स आपसे छूट गया हो, तो एज ए रिमाइंडर मैं ये वीडियो लेके आया हूं कि जिसको देख के आप इन टॉपिक्स को भी एक बार इस पर नजर अपनी डाल लें। ठीक है, अब बात आती कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में बैरियर्स, ठीक है, कि बैरियर्स क्या होते हैं। फिजिकल बैरियर क्या हो गया, नॉइस किसको हम कहते हैं, नॉइस कैसा बैरियर हो गया, ठीक है। कम्युनिकेशन स्टिमुलाई, कम्युनिकेशन स्टिम्युलाई के बारे में पढ़ लीजिए, राइट, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद बिहेवियरल कम्युनिकेशन क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। बिहेवियरल कम्युनिकेशन, बिहेवियरल कम्युनिकेशन क्या होता है। प्रोपेगैंडिक कम्युनिकेशन, प्रोपेगैंडिक कम्युनिकेशन, प्रोपेगैंडिक कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ के जाइए। दूसरा लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग का सबसे फेवरेट टॉपिक है फैलेसी। फैलेसी से एक क्वेश्चन आता ही आता है, और इंडियन लॉजिक, हेतवाभास, इंडियन लॉजिक, राइट। अब इन दोनों की तैयारी करने के लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, पीवाईक्यूज लगा डालिए, पीवाईक्यूज ही आपके मोर देन एनफ होंगे इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए। ठीक है, कम्युनिकेशन में ये 3-4 चीजें हैं, ये आपको पढ़ के जानी चाहिए। तो ये कुछ अहम टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मुझे लगे कि आपके साथ शेयर करने चाहिए। तो अगर आपने इन टॉपिक्स को पढ़ लिया है तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं पढ़ा है या किसी कारणवश भूल गए हैं पढ़ना या छूट गया है तो एज रिमाइंडर आप मेरी इस वीडियो को देख लें और ये जो टॉपिक्स आपके सामने दिए हैं उनको आप पढ़ लें। बाकी मैं देख रहा हूं यदि इनके अलावा कुछ और मिला तो मैं जरूर उस पर आपके लिए वीडियो बना के एग्जाम से पहले मैं आपको लेके हाजिर हो जाऊंगा। बाकी इस वीडियो के अंत में यदि आपके पास कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो जरूर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने सवाल, अपने डाउट्स को डाल सकते हैं, लिख सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेरीज को, आपके क्वेश्चंस को मैं जल्द से जल्द रिजॉल्व कर पाऊं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।